कठिनाइयाँ हल करने के लिए होती हैं, हतोत्साहित करने के लिए नहीं। संघर्ष से मानव की भावना मजबूत होती है। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो, तुम सबसे बेहतर हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर चीज का सामना हो सकता है। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। अगर आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो अपने से छोटों को कभी मत भूलो, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करती। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर पछतावे का अनुभव। चुनना आपको है। आपकी सीमा ये केवल आपकी कल्पना है। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं। जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार ये छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों न गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज्यादा खुशियां बटोरोगे उतना ही अच्छा महसूस करोगे। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो ये आपकी जीत है। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि से रात को वापस आओ। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम आगे देख पाओगे।
करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। एक बार एक व्यापारी अपने ग्राहक को शहद बेच रहा था। तभी अचानक व्यापारी के हाथ से फिसलकर शहद का बर्तन गिर गया। बहुत सा शहद भूमि पर बिखर गया। जितना शहद ऊपर से उठाया जा सकता था उतना व्यापारी ने उठा लिया, परंतु कुछ शहद फिर भी जमीन पर गिरा रह गया। कुछ ही देर में बहुत सी मक्खियां उस जमीन पर गिरे हुए शहद पर आकर बैठ गई। मीठा मीठा शहद उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वो जल्दी जल्दी उसे चाटने लगी। जब तक उनका पेट भर नहीं गया वो शहद चाटती रही। जब मक्खियों का पेट भर गया और उन्होंने उड़ना चाहा तो वो उड़ न सकी, क्योंकि उनके पंख शहद में चिपक गए थे। उड़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु वो फिर भी उड़ न पाई। वो जितना छटपटाती उनके पंख उतने चिपकते जाते, उनके सारे शरीर में शहद लगता जाता। काफी मक्खियां शहद में लोट-पोट होकर मर गईं। बहुत सी मक्खियां पंख चिपकने से छटपटा रही थी, परंतु तब भी नई मक्खियां शहद के लालच में वहां आती रहीं। मरी और छटपटाती मक्खियों को देखकर भी वो शहद खाने का लालच नहीं छोड़ पाई। मक्खियों की दुर्गति और मूर्खता देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं वो इन मक्खियों के समान ही मूर्ख होते हैं। स्वाद के थोड़ी देर के सुख उठाने के लालच में वो अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं, रोगी बनकर तड़पते हैं और जल्दी मर जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चों ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चल जाती है। जंगल में गर्मी के मौसम में एक शेर अपनी गुफा से निकला, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई थी। उसको सामने एक खरगोश दिखा और उसने तुरंत उसको अपने पंजे में कैद कर लिया। उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ सोचा, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। इसी बीच शेर को थोड़ी दूर में भागता हुआ एक हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखते ही शेर का दिल गदगद हो गया और वो तुरंत खरगोश को छोड़कर उस हिरन की तरफ भागा। आहट पाते ही हिरन तुरंत घने जंगल में गायब हो गया। इसी बीच खरगोश भी वहां से भाग चुका था। वापस आके खरगोश को वहां ना पाकर शेर ने अफसोस किया। कहानी से सीख, जितना अपने पास में हो उससे संतुष्ट होना चाहिए। दूर की चीजों के पीछे भागने से अपनी चीजें भी खो जाती हैं। राम और श्याम दो भाई थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। राम पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसका भाई पढ़ने से दूर भागता था। राम के जो दोस्त थे वो पढ़ने में अव्वल थे, और वहीं दूसरी तरफ श्याम के दोस्तों को पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो पढ़ाई से दूर भागते थे। ये सब देखने के बाद राम अपने भाई श्याम को उसके दोस्तों से दूर रहने के लिए बोलता था, लेकिन श्याम अपने भाई की बात नहीं सुनता और उसे कहता कि आप अपने काम से मतलब रखो। एक दिन श्याम अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा था। उसका भाई राम कक्षा में चला गया। अचानक श्याम के दोस्त आए और उसे कहने लगे कि आज हमारे दोस्त हरी का जन्मदिन है, इसलिए आज स्कूल न जाओ। पहले तो श्याम ने मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पर वो उनके साथ चला गया। धीरे धीरे श्याम को आदत हो गई और वो हर रोज ऐसा करने लगा। कुछ दिन बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें श्याम और उसके दोस्त फेल हो गए। वहीं उसके भाई ने प्रथम स्थान हासिल किया। श्याम अपने घर मार्कशीट लेकर गया। उसके माता पिता ने जब उसके अंक देखे वो बहुत उदास हुए कि हमारा एक बेटा पढ़ने में इतना अच्छा है और दूसरा इतना नालायक। श्याम को महसूस हुआ कि उन्होंने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, जिसके बाद उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में आपको सफल होकर दिखाऊंगा।
श्याम ने अपने उन सब दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोका था और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। नतीजा ये हुआ कि साल भर की मेहनत से वो परीक्षा में सफल ही नहीं बल्कि उसने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई और उन्होंने श्याम को गले से लगाया और शाबाशी दी। शरारती चूहा। गोलू के घर में एक शरारती चूहा आ गया। वो बहुत छोटा सा था मगर सारे घर में भागा भागा फिरता था। उसने गोलू की किताब भी कुतर डाली थी, कुछ कपड़े भी कुतर दिए थे। गोलू की मम्मी जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वो चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पी कर बड़ा हो गया था। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बना कर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीब लगाकर थक गया था, उसे शरबत पीना था। चूहा बोतल पर चढ़ा, किसी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो गया। अब उसमें चूहा मुंह घुसाने की कोशिश करने लगा। बोतल का मुंह छोटा था, चूहे का मुंह नहीं घुसा। फिर चूहे को आइडिया आया, उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत से गीली हो गई। उसे चाट चाट कर चूहे का पेट भर गया। अब वो गोलू के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा। नैतिक शिक्षा। मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं।